अरुणाचल में बीजेपी फिर बनाएगी सरकार। पीएम मोदी ने अरुणाचल के लोगों और कार्यकर्ताओं को बधाई दी। बीजेपी को 60 में से 46 सीट पर जीत मिली है। पार्टी ने पहले ही 10 सीटों पर निर्विरोध जीत दर्ज की थी। अरुणाचल में बीजेपी का नेशनल पीपुल्स पार्टी के साथ गठबंधन। एनपीपी को 5 सीटें मिली हैं। इस लिहाज से अरुणाचल में एनडीए के पास 51 सीटें। अरुणाचल में बीजेपी ने सभी 60 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जबकि कांग्रेस ने केवल 19 सीटों पर उतारे थे प्रत्याशी। अरुणाचल में कांग्रेस 1 सीट पर सिमटी, वहीं एनसीपी को मिली है 3 सीटें। सिक्किम में सत्ताधारी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी ने 32 में से 31 सीट जीतकर फिर से बनाने जा रही है सरकार। विपक्षी दल सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट को 1 सीट मिली है। 1994 से 2019 तक सीएम रहे पवन कुमार चामलिंग अपनी दोनों सीटों से चुनाव हारे। 2019 के आम चुनावों के बाद एसकेएम का बीजेपी के साथ हुआ था गठबंधन, लेकिन इस बार चुनावों से पहले बीजेपी ने तोड़ा गठबंधन। पिछली बार सिक्किम में एसकेएम ने 32 में से 17 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस बार एसकेएम को मिला प्रचंड बहुमत। सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग कभी पूर्व सीएम चामलिंग के करीबी थे। चामलिंग से बगावत करके प्रेम सिंह तमांग ने 2013 में एसकेएम का किया था गठन। ध्यान साधना से लौटे पीएम मोदी का कामकाज पर ध्यान। 100 दिन के रोडमैप को लेकर बैठक। इस बैठक में पीएम मोदी ने संबंधित अधिकारियों के साथ की बातचीत, दिए दिशा निर्देश। पीएम मोदी ने तूफान से हुए नुकसान पर की चर्चा। पीएम मोदी के एजेंडे पर थे 7 मुद्दे। पीएम मोदी ने देश में बढ़ रही गर्मी को लेकर भी की बातचीत। लू की स्थिति का भी लिया जायजा। 5 जून को विश्व पर्यटन दिवस पर पीएम बैठक करने वाले हैं। इसके तहत बैठक को बड़े स्तर पर मनाने की तैयारी चल रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का तिहाड़ जेल में सरेंडर। खुद को बताया भगत सिंह का चेला, बोले देश बचाने जा रहा जेल। केजरीवाल को 5 जून तक ईडी की जुडिशियल कस्टडी भेजा। सरेंडर करने से पूर्व केजरीवाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। केंद्र सरकार पर बोला हमला। अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का किया शुक्रिया। चुनाव प्रचार के लिए मिली थी 21 दिन की जमानत। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने राजघाट में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। राजघाट के बाहर बीजेपी ने किया विरोध। अरविंद केजरीवाल ने बजरंगबली के भी किए दर्शन। दिल्ली के कनॉट प्लेस मंदिर में किए हनुमान जी के दर्शन। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल का एग्जिट पोल पर आया बयान। बोले सब टीआरपी का खेल है, 2 दिन और खेल लेने दीजिए, उसके बाद 4 जून को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी का एग्जिट पोल पर आया बयान। बोले बीजेपी 400 की तरफ जा रहा है और बंगाल में टीएमसी से ज्यादा सीटें बीजेपी की झोली में होंगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एग्जिट पोल पर आया बयान। बोले कांग्रेस ने बड़े दावे किए थे, चुनाव में जाने पर उन्हें हकीकत पता चल गई, जनता उनसे दूर है और वे जनता से दूर। एग्जिट पोल पर उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 400 पार का नारा जीत के लिए नहीं, संविधान बदलने के लिए दिया गया। 4 तारीख को बीजेपी की पराजय होगी। प्रियंक खड़गे का लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल पर आया बयान। बोले कर्नाटक में 18 से ज्यादा सीटें जीत रहा इंडिया गठबंधन। मुंबई में एग्जिट पोल पर बोले बीजेपी विधायक राम कदम। कहा महाराष्ट्र में हम 45 तक पहुंचेंगे और देश में 400 से ज्यादा। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता आनंद दुबे ने किया दावा। कहा इंडिया गठबंधन 295 से ज्यादा सीटें जीत रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एग्जिट पोल पर के नतीजों पर जताई खुशी। कहा लोगों ने मोदी को स्वीकार कर लिया। अगरतला में त्रिपुरा कांग्रेस के अध्यक्ष आशीष कुमार साहा ने किया बड़ा दावा। बोले मुझे लगता है कि हम जीतेंगे 300 पार। एग्जिट पोल के रुझानों को लेकर बोले अनिल देशमुख। कहा 4 जून को महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में जीतेगी 35 से ज्यादा सीटें। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने एग्जिट पोल का किया स्वागत। कहा 4 जून को 400 पार होंगी सीटें। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एग्जिट पोल पर उठाए सवाल। कहा हम डरे हुए नहीं हैं, हमारा मनोबल कम नहीं हुआ। एग्जिट पोल के आंकड़ों पर आरजेडी ने किया खारिज। किया दावा बिहार में महागठबंधन को मिलेगी 25 से अधिक सीटें। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने किया दावा। बोले देश में इंडिया गठबंधन को 295 सीटें हासिल होंगी। इंडिया गठबंधन 295
295 प्लस सीटें, बिहार में इंडिया गठबंधन 25 प्लस सीटें। असम राइफल ने बाढ़ पीड़ितों को बांटी दवाइयां, मेडिकल कैंप का किया आयोजन। बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने मदद कर रहे असम राइफल के जवान, हर संभव मदद में जुटे जवान। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर के कुछ इलाकों में हुई बारिश, मौसम हुआ सुहाना। असम के सिलचर में भेजी गई एनडीआरएफ की टीम, आपदा से निपटने के लिए एनडीआरएफ तैयार। औरैया नगर पालिका की अनोखी पहल, लोगों को गर्मी से निजात दिलाने के लिए नगर में कराई गई पानी की बौछार। तेलंगाना राज्य स्थापना की आज 10वीं वर्षगांठ, राज्य भर में विभिन्न आयोजन। तेलंगाना राज्य की स्थापना के 10 साल पूरे, बीआरएस अध्यक्ष के चंद्रशेखर ने अवीर वीरुला स्तूपम पर की अर्पित की श्रद्धांजलि। हैदराबाद में बीआरएस नेता केटी रामाराव ने मनाया राज्य स्थापना दिवस, ध्वजारोहण भी किया। हैदराबाद में सीएम रेवंत रेड्डी ने राज्य स्थापना के लिए शहादत देने वालों को किया याद, शहीद पार्क में अर्पित की पुष्पांजलि। स्थापना दिवस पर तेलंगाना सरकार की पहल, राज्य का एंथम जय जय है तेलंगाना की जारी। जम्मू हाट में जश्न हुनर प्रदर्शनी की बिक्री शुरू, लोगों को हथकरघा हस्तशिल्प के साथ भा रहे बांस के उत्पाद। गोरखपुर में रिमझिम फुहारों के बीच टहलने निकले सीएम योगी, बच्चों से की मुलाकात। गोरखपुर के चिड़ियाघर भी पहुंचे योगी आदित्यनाथ, पशु पक्षियों की देखरेख से जुड़ी जानकारी हासिल की। 10वीं और 11वीं सदी के किले में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की अनोखी टेक्नोलॉजी, रायसेन में 21वीं सदी में जीवित है 1100 साल पुरानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की टेक्नोलॉजी। 1500 फीट ऊंचाई पर भी नहीं है पानी का संकट, किले में बने हैं 4 बड़े और 84 छोटे छोटे कुंड। गुवाहाटी में बारिश से बढ़ा ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर, कई इलाकों में गहराया बाढ़ का संकट। तमिलनाडु के वेल्लोर में झमाझम बारिश, तापमान में दर्ज की गई गिरावट। राजस्थान के धौलपुर में गर्मी के चलते बढ़ा जल संकट, तालाब का पानी लोगों के लिए बना सहारा। इम्फाल में राजभवन में घुसा बाढ़ का पानी, इरिगेशन मशीन की सहायता से निकाला जा रहा है बाहर। हाथियों को गर्मी से राहत प्रदान करने के लिए की गई विशेष व्यवस्था, गर्मी से बचाव के लिए बनाए गए स्पेशल शेड। ग्वालियर में प्राणी उद्यान में वन्यजीवों को गर्मी से बचाने के लिए किए गए इंतजाम, की गई पर्याप्त पानी की व्यवस्था। मैदानों में गर्मी बढ़ने के साथ ही शिमला में बढ़ा पर्यटन, शहर के होटलों में हुई 100% बुकिंग। लखनऊ में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा, हीटवेव से बचने के लिए अस्पतालों में किए गए विशेष इंतजाम। बढ़ते तापमान के बीच बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान की अच्छी पहल, पौधारोपण करके किया लोगों को जागरूक। डिब्रूगढ़ में कई दिनों से जोरदार बारिश जारी, कई जगहों पर भरा पानी। आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर लगे जनरेटर में लगी आग, दमकल ने पाया बमुश्किल आग पर काबू। नोएडा में लग्जरी गाड़ी के बंद पड़े पुराने सर्विस सेंटर में लगी भीषण आग, कई स्क्रैप की गाड़ियां हुई जलकर खाक। नोएडा सेक्टर 8 में बंद फैक्ट्री में लगी आग, सामान जलकर हुआ खाक। जोशीमठ सलंग के बीच बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहुंची आग, गाड़ियों का लंबा जाम, हर तरफ छाया धुआं, जान जोखिम में डालकर लोग कर रहे आवाजाही। उधमपुर जिले में गनगेरा पहाड़ियों और दयाधार में जंगल की आग का प्रकोप, लाखों की वन संपदा जलकर हुई खाक। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन ने तिरुमाला मंदिर में किए दर्शन, लिया भगवान का आशीर्वाद। पुंछ पुलिस और सेना का घाटी में आतंकियों के खिलाफ एक्शन, घने जंगलों में चलाया सर्च ऑपरेशन। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई ने अन्नामलाईयार मंदिर में की पूजा अर्चना, प्रसाद चढ़ाकर लिया आशीर्वाद। दिल्ली के गौरीशंकर मंदिर में बीजेपी नेता वासुरी स्वराज ने विधि विधान से की पूजा, जल अर्पित कर लिया आशीर्वाद। तमिलनाडु के मदुरै में मनाया गया फिश फेस्टिवल, संपन्नता और खुशहाली के लिए मनाया जाता है त्योहार।